पीएम आशा स्कीम का जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। और बेसिकली इस स्कीम के तहत जो फेयर प्राइसेस है उन्हें इंश्योर किया जाता है सो दैट जो फार्मर्स का एसेंशियल प्रोडक्ट है द कमोडिटी उसके लिए जो प्राइस है उसे स्टेबलाइज किया जा सके। सो बेसिकली जब पीएम आशा स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था तब लॉन्च किए गए थे द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पीएम आशा। जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज प्राइस सपोर्ट स्कीम कॉल्ड पीएसएस। सो इस कंपोनेंट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फार्मर्स से डायरेक्ट परचेज को देखेगा और बेसिकली फोकस किया जाएगा पल्सेस पे, ऑयल सीड पर एंड खोपरा। और कौन देखेगा ये प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एनएफईडी एंड एफसीआई। एफसीआई दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एनएफईडी ये एक मार्केटिंग फेडरेशन है जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन समथिंग इट इज। सो मार्केटिंग फेडरेशन एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह दोनों मिलकर डायरेक्ट परचेज को देखेंगे पल्सेस की, ऑयल सीड्स की एंड खोपरा की। और इस प्रकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इस प्रकार जितना भी खर्चा होगा स्टोरेज के लिए, खरीदने के लिए और जो लॉस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से आएगा। सो दैट इज द प्राइस सपोर्ट स्कीम द फर्स्ट कंपोनेंट। लॉस किस प्रकार से होगा? सो बेसिकली अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप फार्मर को दे रहे हैं लेकिन मार्केट में जाकर उस क्रॉप का जो प्राइस है वो गिर जाता है तो लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा और वो ही इसे देखेगा। द सेकेंड कंपोनेंट इज अबाउट द पीडीपीएस द प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। सो इस कंपोनेंट के तहत जो फार्मर है वो फ्री है, वो किस प्रकार भी अपनी जो क्रॉप है उसे बेच सकता है। लेकिन इसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेंट्रल गवर्नमेंट वो फार्मर को बस इतनी सी हेल्प प्रोवाइड करेगी कि आप मार्केट में जाकर अपनी फसल को बेचो। इन केस आपकी जो फसल है वो हमारी दी गई प्राइस से कम प्राइस पर बिकती है तो जितना लॉस आपको हुआ है उतना हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे।